जब डॉक्टर साहब दुख के दिनों में थे, मुझे कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, वसुंधरा मुझे फंसाना चाहती है बलात्कार के मुकदमे के अंदर। एक और टंकी का मामला था सूरवाड़ के अंदर, सीबीआई पकड़ लेगी। आप राजस्थान में ऐसा कुछ करो, खाली मीणाओं से कुछ नहीं होगा। और मैं लड़ रहा था राजस्थान में, तीसरे मोर्चे की बात भी हम कर रहे थे और हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन बीकानेर, बाड़मेर और नागौर की रैलियों के अंदर डॉक्टर साहब आए और उसके बाद छू मंतर हो गए। और हमेशा मुझे कहते थे कि वसुंधरा ऐसी है, इसकी मम्मी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है। क्या क्या तो क्या कहा अभी बेशर्मो, ऐसा है वैसा है, और इस तरह की बातें वो करते थे। मैं वसुंधरा जी की माता जी को नहीं जानता, इनके परिवार को नहीं जानता, लेकिन वो कहते थे ये है वो है, मैं अरुण जेटली जी से बात करूंगा, मैं अटल जी से करूंगा, फलाना करूंगा। और फिर मेरे पास एक दिन मैं इनके घर बैठा था तो मुझे कहा कि आप खाना खाओ, अपन विधानसभा चल रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं जाते थे। रमेश मीणा और हुडला पता नहीं कब हमला कर दे, इसलिए हमेशा मेरे को साथ रखते थे कि कम से कम एक आदमी बचाने वाला तो मेरे साथ रहेगा। तो मैं इनके साथ ही विधानसभा जाता, मेरा बड़ा स्नेह था। लेकिन अचानक फोन आया कि आप तो विधानसभा चलो, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ। और आधा घंटा बाद पता लगा कि वसुंधरा के कदमों में पड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कहाँ गया थर्ड मोर्चा, कहाँ गई नई पार्टी? गोगुंदा के अंदर एक पार्टी बनाने की बात करी और जब पर्दा खोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो संगमाजी की पार्टी है, अगाथा बैठी थी कार्यक्रम में। मैंने कहा मैं नहीं हूँ आपके साथ, तो मैं यहाँ नाराज होकर आ गया। मैंने कहा पार्टी बनानी चाहिए, आप क्यों धोखा दे रहे हो? बोले तुम समझा करो, मीणा तो मेरे साथ है ही, मैं आदिवासियों को बरगला के भोड़े बड़े हैं, इनको भी आदिवासी पार्टी के नाम से साथ ले लूंगा। और इनको पता लगा हनुमान कुछ बोल नहीं दे, सुबह 5 बजे मेरे घर आ गए एमएलए क्वार्टर। पूरा आप कुछ बयान मत देना, आप क्या चाहे रहो, लेकिन मुझे अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। मेरा संगमाजी से और दूसरे लोगों से कमिटमेंट हो गया, मेरा सौदा तय हो गया जो होना था। और उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकी। और 66 साल बाद पार्टी अगर बनाई, हनुमान बेनीवाल ने बनाई, मेरी इनसे कोई नाराजगी भी नहीं थी। लेकिन आज का जो उनका व्यवहार था, उससे मैं आज हूँ किस तरह तू तड़ा के बात की। डॉक्टर साहब 4-5 जिलों के नेता है, वो राजस्थान के नेता नहीं। और हनुमान बेनीवाल पूरे देश के अंदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के अंदर जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आतंकी बैठे हैं बॉर्डर पे, मोदी जी अच्छा बिल लाए, तब मैं लड़ रहा था कि बिल अच्छे नहीं है, किसान बिल वापिस होने चाहिए। और अग्निवीर आया, तभी अग्निवीर का समर्थन करा। पहलवान बेटियों के लिए बोले कि ये तो लड़कियां ऐसी है पहलवान बेटियां, मैं गया उनको न्याय दिलाने। हमेशा मैं लड़ता रहा, लेकिन आज मैं आहत हुआ कि जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। देखिए डॉक्टर साहब से ज्यादा मैं लड़ाका हूँ, मैं भी चाहता था ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता था, लेकिन मुझे मेरी जो आज राजस्थान के अंदर मैं पार्टी चला रहा हूँ, मुझे इन बातों का ध्यान रख